आज देखते हैं कक्षा 9 के लिए जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एक्सरसाइज 1.6। ये चैप्टर है हमारा घातांक से संबंधित है। अंग्रेजी में बोलेंगे एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल है ये। घातांक का मतलब किसी भी संख्या के जितने की घात लगी हुई है उसे घातांक होते हैं। और इसमें जो घातांकों में जोड़ना, घटाना, गुणा और जो भाग होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके नियम थोड़ा सा अलग हैं। आइए तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे क्वेश्चन करेंगे और उसमें देखेंगे कि घातांक में कौन किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, किस तरह से इनके आंसर निकाले जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन हमारे पास में है 64 की घात 1/2, 64 टू द पावर 1/2। इसमें हम क्या करते हैं, अच्छा सबसे पहली विधि तो इसमें ये भी है, अगर घात 1/2 है, घात 1/2 इसको जो है वर्गमूल भी कहते हैं, ध्यान देना है। और किसी चीज की घात अगर 1/3 है तो उसको हम जो है घनमूल भी कहते हैं, क्यूब रूट, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो अगर घात 1/2 को सीधे लिख दें तो 64 की घात 1/2 बराबर हो जाएगा 64 का वर्गमूल। और ये 64 का वर्गमूल आपको पता ही है, 64 के 8 के जोड़े बना दे और ये जो है एक जोड़ा बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 8। वेरी सिंपल मेथड। दूसरी तरीके से अगर हम देखते हैं, अगर हम 64 के गुणनखंड करते हैं तो 64 को आप गुणनखंड आप उंगली में भी कर सकते हैं। 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 दूने 64। वेरी सिंपल। 2 में या 3 में या 5 में हम किसी की भी गुणनखंड उंगलियों में कर सकते हैं। अगर 64 की गुणनखंड करें तो 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 दूने 64, माने 2 को 1 2 3 4 5 6 बार गुणा हो रहा है। 2 ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, या हम ऐसे लिखेंगे 64 की जगह लिख देंगे 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 दूने 64। इस सारे की घात हो जाएगा ये 1/2, ठीक है ना। या हम ऐसे कह सकते हैं इसको, ये 2 की घात 1 2 की घात 1 2 की घात 1 2 की घात 1, इस तरह से है ये। इसको हम सीधे सीधे लिख देंगे 2 की घात 1 2 3 4 5 6। ये 2 की घात 6 हो गया है ये। अब 2 की घात 6 और उस सारे की घात है तो हमारे पास में 1/2। अब घातांक के रूल लगाएंगे हम। यहाँ पे आप देखेंगे, ध्यान देंगे कि घात के ऊपर घात का गुणा हो रहा है, घात के ऊपर घात का गुणा हो रहा है। घात के ऊपर घात लगी हुई है, घात के ऊपर घात लगी हुई है तो इसमें घातांकों का गुणा होना है। ध्यान रखें, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर घात के ऊपर आपको घात मिले तो उन घातों का आप गुणा कीजिए, माने 2 की घात हो जाएगा ये 6 गुणा गया 1/2। इसका मतलब हो जाएगा 2 की घात हो जाएगा 6 एकम 6/2, गुणा में 6 एकम 6/2। इसका मतलब हो जाएगा 2 की घात हो जाएगा ये 2 का भाग 6 में देंगे, 2 एकम 2 2 3 6, 2 की घात 3। इसका मतलब 2 की घात 3 को लिखते हैं हम 2 गुणा गया 2 गुणा गया 2। आप इसको बराबर आप लोग कर दो, 2 दूने 4 4 दूने 8। यहां से भी आंसर 8 ही आया और यहां से भी आंसर 8 ही आया। चाहो तो घातांक से कर लो और चाहे वर्गमूल और घनमूल को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये है हमारे पास में क्वेश्चन 32 की घात 1/5। आपको ट्राई करना है उसमें कि भैया आप 2 और 3 में जाएंगे और उसके ऊपर उनको पहाड़ा बोलेंगे 2 और 3 का। देखेंगे आप लोग 32 के लिए 2 का पहाड़ा बोलते हैं, 2 एकम 2 2 दूने 4 4 दूने 8 8 दूने 16 16 दूने 32, माने 5 बार गुणा हो रहा है। माने हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 की घात 1/5।
ये हो जाएगा हमारे पास में, इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास में 2 ये है, 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 हो गया और उसके ऊपर 1/5 हो गया। यहां पर भी आप लोग देख रहे हैं कि घात के ऊपर घात आ रहा है, घात के बाहर भी एक घात, घात के ऊपर घात आ रही है, तो इसमें घातांकों का गुणा होना है। ध्यान रखना है, घात के ऊपर घात आएगी तो घातांकों का हो जाएगा गुणा, 5 गुणा गया 1/5 तो बराबर हो जाएगा ये 2 की घात 5 एकम 5/5। इसका मतलब हो जाएगा 2 की घात 5 में 5 का भाग जाएगा 1। जब किसी भी चीज की घात 1 होती है, इसका मतलब उसका मान वहीं पर फिक्स है। घात 1 माना वो इटसेल्फ है, अपने आप में। 2 की घात 1 का मतलब है 2। तीसरे वाले पे चलते हैं। यहाँ पे दे रखा हमको 125 की घात 1/3। अब देखिए इसके लास्ट में 5 है, अगर लास्ट में 5 है इसका मतलब इसने 5 की घात में होना है। ठीक समझना आप लोग, तो 5 की घात में होगा तो इसको लिखेंगे हम लोग 125 को लिख दो 5 पंजे 25 पंजे 125, क्योंकि 2 की घात में नहीं आ पाएगा, 3 की घात में भी ये नहीं आ पाएगा, तो ये 5 की घात में आ रहा है 125। 5 गुणा गए 5 गुणा गए 5 की घात 1/3। इसका मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात हो जाएगा ये 3, और इसके भार हो जाएगा ये सारे के भार 1/3। यहाँ पर भी देखेंगे आप लोग, घात के ऊपर घात जा रहा है, तो नियम क्या है, अभी कहा था कि घात के ऊपर घात जाएगा तो घातों का गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास में 5 की घात 3 गुणा गया 1/3, मतलब 5 की घात 3 एकम 3/3। माने इसका मतलब हो जाएगा 5 की घात 3 में 3 का भाग जाएगा 1, और यही हो जाएगा बराबर आ जाएगा ये 5। घात 1 का मतलब वो अपने आप की संख्या, उसका मान उतना ही रहता है। तो हमने यहाँ पे सीखा कि अगर घात के ऊपर घात जाती है तो घात का गुणा होता है। ये घातांक का एक नियम हमारे पास में आ गया।